देखिए, काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है कि आरओ का री एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं और लगातार वो मेल कर रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं। देखिए, पर्सनली अगर आपको मैं बताऊँ तो री एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो उसके बीच में जो बाधाएँ आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि जिससे री एग्ज़ाम की डेट जल्द से जल्द निकल सके या ये हो सके कि परीक्षा कैंसल हो जाए। सबसे पहले जो ये चीज़ है, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आयोग ऐसे सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप मैसेजेस या जो स्क्रीनशॉट्स हैं, उनके बेसिस पर कैंसल नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। होना होता तो हो जाता। जो भी चीज़ें अभी तक हुई है, जो एक शुचिता पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, जो भी चीज़ें आपने इधर-उधर मीडिया के थ्रू या हर जगह देखी हैं, तो उसके थ्रू अगर होना होता तो ऐसे हो जाता। आयोग का सीधा इनडायरेक्टली कहना ये है कि हम ऐसे नहीं करेंगे जब तक हम पूरी जाँच नहीं कर लेते हैं, जब तक हमें प्रॉपर प्रमाण नहीं मिल जाते हैं, तब तक हम इसको कैंसल करने वाले नहीं हैं। अगर हमें इस तरीके का कोई भी सबूत, कोई भी हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है, हम तुरंत कर देंगे। हमें भी कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम इस चीज़ को पेंडिंग रखें। इनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब यही है। अब इसीलिए उन्होंने प्रमाण माँगे थे। ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए उन्होंने जो भी चीज़ें थी वो माँगी हुई थी। आप उसके थ्रू दीजिए, उनको कोई भी चीज़ अपनी जाँच में मिल जाएगी, वो कर देंगे। पहली चीज़ तो ये है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या सामने आ रही है, वो चीज़ आपको मालूम है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप पर और इधर-उधर टेलीग्राम पर 10 तरह से 10 लोगों के पास चीज़ें आई थी। लेकिन उनको ये लग रहा है कहीं न कहीं फँस ना जाएँ, अगला इंसान कर लेगा, तो इसलिए वो अपनी तरफ से हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जिनके पास भी आया था, वो आगे नहीं मूव फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं। इस वजह से क्या है कि वो चीज़ पेंडिंग है। अब जो भी साक्ष्य वगैरह, जो भी इस तरीके के सबूत हैं, जो भी प्रमाण वगैरह हैं, तो वो सब एकत्र करने में, उनको इकट्ठा करने में, देन उनको देने में जो समय लग रहा है, वो लग रहा है। जिनके पास है या जो ऐसे ईमानदार लोग हैं या जो इस चीज़ से डरेंगे नहीं, जो साहसी लोग हैं, वो आगे आएँगे और देंगे। तो देर-सवेर सबूत तो मिलेंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, ये फेक हैं। फेक भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सब जो इतना लीक का जो भी आप इश्यू देख रहे हो, ये सब बस ऐसे ही है। इतने सारे लोग सड़कों पर हैं, लगातार मीडिया के द्वारा कवरेज इसकी हो रही है। इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पर जाकर के अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसमें छात्र-छात्राएँ दोनों तरीके के हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक समाज का वर्ग है, वही लगा हुआ है, सिर्फ़ छात्र जा रहे हो या सिर्फ़ छात्राएँ जा रही हैं। तो ये वाली बेसिक चीज़ें हैं। अब जितनी जल्दी ये चीज़ हो जाएगी, उतना जल्दी आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। उनकी तरफ से जाँच चल रही है, ऐसा आयोग की तरफ से बताया गया है। तो अब वो जो सबूत देने वाली बात है ना, कहीं न कहीं उसकी वजह से लेट हो रहा है। अगर यहाँ से यानी कि सरकार के थ्रू और आयोग के थ्रू ये सब चीज़ें निकल के नहीं आती हैं, यानी कि जो एक सॉल्यूशन है छात्र हित में, वो निकल कर के नहीं आता है, तो फिर न्यायालय एक लास्ट कोर्ट है, लास्ट ऑप्शन है और कोर्ट में फिर आपको न्याय मिलेगा। लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि वो प्रोसेस लंबी हो जाएगी। अगर सरकार के थ्रू या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू ये चीज़ अगर हो जाती, तो उससे क्या है कि आपको त्वरित न्याय मिल जाता, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आपको जल्द से जल्द पता लग जाता कि अच्छा ठीक है, इस तारीख को एग्ज़ाम होना है या इतने समय बाद एग्ज़ाम होना है, परीक्षा एटलीस्ट कैंसल हो चुकी है। लेकिन चूँकि अभी परीक्षा कैंसल भी नहीं हुई है एंड अभी उसके आपको ऐसे डायरेक्ट कोई इंडिकेशंस नहीं दिख रहे हैं, कोई ऐसे संकेत नहीं दिख रहे हैं, जिसके थ्रू आप ये कह सको कि हाँ, हो ही जाएगा। होना तय है, इसमें ऑलमोस्ट आप इनडायरेक्टली अगर कहो तो है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल एग्रीमेंट अभी नहीं आया है, ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया है और जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगा, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रसिद्ध है इस चीज़ के लिए, पॉपुलर है कि वो ऐसे नॉर्मली कोई भी एग्ज़ाम कैंसल नहीं करता है, कोई भी एग्ज़ाम ऐसे पोस्टपोन नहीं करता है। उन्हें करना होगा, वाजिब रीज़न उनके पास होगा या कुछ भी उनके पास अपरिहार्य कारण होंगे, वो कर देंगे। बट ऐसे वो किसी के कहने से और इन सब चीज़ों से नहीं करते। इन चीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग जानते हैं। मेन बात यहाँ से ये है कि यूपीपीसीए 2024 का एग्ज़ाम लगा हुआ है। 26-27 दिन यहाँ से बचे हुए हैं। अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जिनका आरओ-एआरओ का एग्ज़ाम भी हुआ था 11 फरवरी को, उनका यूपीपीसीएस भी लगा हुआ है। तो इससे एक्चुअल में जो नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभ्यर्थी का हो रहा है, कैंडिडेट का हो रहा है। वो अब देखो आपके पास टाइम लिमिटेड है। आप कितना भी सोच लो कि आप इधर-उधर ये चीज़ें कर लोगे, वो चीज़ें कर लोगे, लेकिन कहीं न कहीं अगर आपके माइंड में ये चीज़ है और आप उसके लिए प्रयास कर रहे हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, हर किसी को करना चाहिए। मैं भी लगातार आप लोगों के लिए खड़ा हुआ हूँ, लगातार मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, लगातार ट्वीट कर रहा हूँ। जिस भी तरह से जो मदद हो सकती है, की जा रही है। लेकिन जो आप अगर देखो तो इस समय कैंडिडेट्स को बैठ करके पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसी चीज़ है और आयोग की तरफ से अगर आप देखो तो कोई ऐसा आश्वासन या ऐसी चीज़ नहीं हो पा रही है जिसके थ्रू एक सुकून मिल जाए, एक राहत मिल जाए। अ, निरस्त हो जाता है एग्ज़ाम, उसके बाद में जाँच अगर चलती रहती तो अगर 1-2 महीने एग्ज़ाम लेट भी होता ना तो कैंडिडेट को इतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन निरस्त नहीं हुआ है तो कैंडिडेट के दिमाग में ये चीज़ है कि यार हम तो पेपर देकर के आए, लेकिन हमारे सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि 140 नंबर भी अगर मेरे आ रहे हैं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरा हो ही जाए क्योंकि जिसको पेपर मिला है वो तो फिर आराम से 140, 50, 60 वो तो जिसको पता है आंसर पहले से वो तो फिर बेटर करके आएगा ना। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ है ना, ये इंसान का फ़ोकस खराब कर देती है। अब इस चीज़ को जो कैंडिडेट की जो मेंटल हेल्थ है, जो उसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, जो उसको परेशानी हो रही है, उसको कोई नहीं समझता है। वो सिर्फ़ वही कैंडिडेट जान सकता है या जो तैयारी करने वाला व्यक्ति है, वही जान सकता है कि हाँ, बच्चा इस समय छात्र इस समय किस दौर से गुज़र रहा है, उसकी मेंटल स्थिति क्या है। तो यहाँ से बस यही चीज़ है कि आप किसी तरह से खुद को सँभालिए। आपके लिए ऑब्वियसली टफ़ एक समय है, लेकिन आपको यहाँ से हिम्मत नहीं खोनी है, हार नहीं मानना है और यूपीपीसीएस के लिए लगातार पढ़ते रहिए। साथ में अपनी बात को दबने ना दीजिए। इस बात को लगातार उठाते रहिए, ट्विटर पर ट्वीट करते रहिए। जहाँ से भी जो भी जिस तरह से आप हेल्प कर पाएँ, अगर आप प्रयागराज के आस-पास हैं या आप प्रयागराज में हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जा सकते हैं, तो जब बाकी कैंडिडेट्स जब भी जाते हैं वहाँ पर शामिल होते हैं, एक प्रतिनिधिमंडल जाता है, अंदर बात करता है, वार्ता करने के लिए आयोग में अधिकारियों से, तो आप अगर वहाँ जा सकते हैं, तो आप ज़रूर शामिल होइए और अपनी बात को उठाइए। री एग्ज़ाम कोर्ट के थ्रू हो, चाहे कैसे भी हो, होगा तो है। लेकिन उसमें देरी अगर हो जाएगी, तो उससे समस्या बहुत हो जाएगी, ये मेन इश्यू है। तो इस मेन इश्यू को काउंटर करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए हर कैंडिडेट इतना परेशान था। कोई पागल नहीं है, जो इतने अभ्यर्थी हैं, वो जा रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि कहीं न कहीं इससे जो आगे की परीक्षाएँ हैं, जो आगे के एग्ज़ाम है, वो बाधित हो रहे हैं। बाकी होम सेंटर एंड बाकी कई सारी माँगे हैं, जिनके बारे में ऑब्वियसली आपने इधर-उधर टेलीग्राम चैनल पर और कई-कई जगहों पर देखा होगा। तो वो सब चीज़ें अभी वक़्त के साथ आपको मालूम चल जाएँगी। मैंने भी आपसे पूछा था कि आप इसके पक्ष में हैं या नहीं हैं, तो काफ़ी लोगों का मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं।
लेकिन ज़्यादातर जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनका कहना यही है कि अगर बाहर सेंटर होता है, अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में या पास में नहीं होता है, तो काफ़ी दूर प्रॉब्लम होती है, काफ़ी दूर होने में। और ये कहीं न कहीं एक सच बात है, रियल चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या होता है, क्या नहीं होता है, कन्फर्म क्या होता है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन री एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है, तो जितने भी ऐसे लोग हैं, जिन्होंने बेईमानी के थ्रू पेपर लीक आउट करवाया है, इस तरह से गड़बड़ी करवाई है, उनकी कहीं न कहीं जो ताकत है, वो बढ़ेगी, जो कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं है, बढ़ना नहीं चाहिए। ये अगर आज इसको सही जवाब नहीं मिला, ऐसे सख्त कानून, ऐसे सख्त एक नज़ीर पेश नहीं की गई कि देखो पेपर लीक अगर होता है तो इस तरह से किया जाता है, तो फिर ये चीज़ बढ़ती रहेगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि यूपीपीसीएस का पेपर आप लीक होते देखो या कोई और बड़ी परीक्षा का पेपर आप लीक होते देखो, आगे कभी फ्यूचर में। अगर आरओ, एआरओ जैसी परीक्षा का पेपर लीक होता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, उसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो। थैंक यू सो मच।